अब देखें सीपैक, दैट इज द मेन एंड बिग इशू इन दैट एरिया। और सीपैक का जो रीजन है उस इलाके से जहां पे ये सारा डिस्प्यूट चला, एक्साई चीन टुवर्ड्स लद्दाख, इस इलाके में जो यहाँ से अब एरियल डिस्टेंस जो है सीपैक का कुछ ज्यादा नहीं है, गालबन 10-15 किलोमीटर से ज्यादा एरिया नहीं है वो वाला। और अगर चाइना उस इलाके में इंडियन सुपरमेसी को कबूल करता है तो फिर इसका मतलब है कि चाइना अपने उस अरबों डॉलर की सरमायाकारी को स्टेक पे लगा रहा है, ठीक है। क्योंकि जब चाइना ने सीपैक का रूट का तयन किया पाकिस्तान के साथ मिलके, तो चूंकि वो गिलगित बल्तिस्तान से गुजरा वो इलाका, और गिलगित बल्तिस्तान को इंडिया जो है अमेरिका समेत और डिस्प्यूटेड टेरिटरी करार देते हैं और उसके ऊपर वो क्लेम करते हैं अपना, जैसे यानी कि वो कहते हैं पार्ट ऑफ कश्मीर एंड, और ये जो है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और चाइना से इंडिया ने एहतजाज किया कि आप हमारे इस इलाके से, हमारे डिस्प्यूटेड टेरिटरी से एयर रूट कैसे गुजार सकते हैं, ठीक है ना। और चाइना को इस बात का बहुत अच्छी तरह पता है कि हमने यहाँ से अरबों डॉलर की सरमायाकारी करनी है और ये हमारा एक रूट है, तो हमने इसको प्रोटेक्ट जरूर करना। वो कभी भी अफोर्ड नहीं करेंगे कि सर पे 10 किलोमीटर फासले पे, 15 किलोमीटर के फासले पे इंडिया बैठ जाए और इंडिया जो है वो डिक्टेट हो अमेरिका से, और यहाँ पे किसी मुस्तकबिल में शरारत हो या किसी किस्म का कोई उन्हें मिलिटरीली और इकोनॉमिकली थ्रेट मिले, ये वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा चाइना, और ना कभी पाकिस्तान करेगा। सही बात है। नहीं तो इंडिया का वैसे, चलो चाइना का तो जैसे आपने बताया कि इंटरेस्ट हो गया, उन्होंने सरमायाकारी करनी है, सड़क जैसे उन्होंने गुजारी वहां पे ट्रेड के लिए। इंडिया को क्या नजर आ रहा है उसमें? इंडिया को नजर यही आता है कि इंडिया चूंकि उस पूरे इलाके पे क्लेम करता है। आप नक्शे पे देखिए ना कि लद्दाख से ऊपर अक्साई चीन के लेफ्ट साइड के ऊपर आपका सारा गिलगित और बल्तिस्तान का इलाका, ठीक है, और गिलगित बल्तिस्तान और खंजराब का सारा इलाका है, और वहां से चाइना से ट्रेड आ रही है। इंडिया के लिए तो बड़ी वो एक जिसे कहते हैं बड़ी सूटेबल पपेट है कि वहां अगर वो बैठ जाए आके तो उसके तो अंडर हर चीज नीचे आ जाती है। पाकिस्तान वहां पे देखें वो भाषा डैम बनाना चाहता है, ठीक है, स्कर्दू डैम बनाना चाहता है। पाकिस्तान के बहुत सारे इकोनॉमिकल वहां पे इंटरेस्ट है, और अगर इंडिया सर पे बैठा है तो वो तो फिर ऐसे ही जैसे आप एक इंडिया के बुल आई पे हो, वो तो आप उसके टारगेट पे हो वहां पे। और ये दरे पर्दा चाइना के खिलाफ भी एक उनकी मूव है और पाकिस्तान के खिलाफ भी एक मूव है। और पाकिस्तान को तो ज़ाहिर है चाइना का एक ही चीज समझते हैं ना, कोई लहजा तो नहीं समझते उसको। सही सही। और दूसरा इंडिया को इंटरनेशनली भी इसकी सपोर्ट हासिल है, उसको अमेरिका की सपोर्ट हासिल है। देखिए आजकल के हालात में चाइना जो है वो, जब से ये कोरोना पेंडेमिक आया है, कोरोना का प्रॉब्लम आया है, उसके बाद से आपने देखा होगा कि चाइना बड़ी हिट लिस्ट पे है, बड़ी तनकीद की जद में है। अमेरिकन खास तौर पे उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। एक तो अमेरिका के अपने सियासी इश्यूज हैं, वहां पे इलेक्शन होना है और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो चाहते हैं कि जो कुछ भी अमेरिका में हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल चाइना को करार दिया जाए, ठीक है। अब बंदे वहां मार रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो चाइना पे डाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ चाइनीज जो है, चाइनीज का $1 ट्रिलियन जो है अमेरिका ने देना है और अमेरिका ने उनसे लोन लिया हुआ है। चाइनीज हमें मिला करते थे, चाइनीज से काफी मुलाकातें रही फॉरेन ऑफिस में और आगे पीछे। चाइनीज इस बात को बहुत सख्त माइंड करते थे और उस बात से बड़े सख्त खफा हैं कि अमेरिका हमारे पैसे दबा के बैठा हुआ है, ठीक है। और अमेरिका की कोशिश है कि किसी तरीके से ये पैसे चाइना को ना देने पड़े, ठीक है ना, क्योंकि वो खुद उनके इकोनॉमिक कंडीशन आजकल खतरे से दो चार हैं और एक रिसेशन उनकी तरफ मुंह पड़े खड़ा है। तो उनकी भी कोशिश है कि ये पैसा हम किस तरीके से इनका खा जाए, और चाइना को इस बात का पता है। अब कभी अमेरिका ताइवान के जरिए, कभी फॉर ईस्ट के जरिए, कभी इंडिया के जरिए कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई ऐसा मसला खड़ा करता रहता है जिससे चाइना को कोई ना कोई नया थ्रेट और चैलेंज मिलता रहेगा। तो ये जो मौजूदा सिचुएशन है, देखिए इसमें पिछले दिनों क्या हुआ है
इंडिया ने वहां पे डेवलपमेंट शुरू कर दी है उस डिस्प्यूटेड टेरिटरी में। वहां पे इन्होंने बेशुमार रोड्स बनाई हैं, ब्रिजेस बनाए हैं, बंकर्स बनाए हैं। अब इन सब चीजों को चाइना इग्नोर नहीं कर सकता और ना करना चाहता वो। और उसने बड़ा उसका हार्ड और बड़ा स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स दिया है कि हम ये सब कुछ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और यहाँ पे आपकी इस किस्म की सुपरमैसी और इस किस्म की जो अग्रेसिव पॉलिसी ये बिल्कुल नहीं चलेगी। सही हो गया। जावेद भाई, इसका हल वैसे क्या होगा आपकी नजर में? इसका मतलब होना तो चाहिए, इस तरह तो एक तलवार जो है लटकी रहेगी उस एरिया के। देखिए सिविलियंस भी हैं उधर, और 3 मुल्क इन्वॉल्व हो जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे चाइना। तो इसका देखिए तो होना चाहिए। इसका सोल्यूशन डेफिनेटली टॉक्स में ही है, और इंडिया को भी इस बात का पता है, चाइना को भी इस बात का पता है। और देखिए मसल्स तो फिर दिखाने होते हैं ना। चाइना एक सुपर पावर ही है ना अब इस वक्त, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और एक सुपर पावर है। और दूसरी तरफ इंडिया भी अपने आप को समझता है कि वो एक खित्ते की बड़ी ताकत है। इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया इज वेरी बिग कंट्री और उनके रिसोर्स भी बहुत ज्यादा, लेकिन चाइना के मुकाबले में इंडिया डेफिनेटली कोई मुकाबला नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है। अब चाइना जो है वो इंडिया के साथ स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी जो है ना उसने अडॉप्ट करनी है। कभी बात कर ली, कभी मसल्स दिखा दिए, लेकिन इन सारे मामलात में मेरा ख्याल है कि ज्यादा संजीदगी नहीं आएगी। संजीदगी से मुराद है, कोई टेंशन नहीं आएगी, क्योंकि दोनों के बड़े एक दूसरे से मफादात वाबस्ता है। मोर देन $100 बिलियन की म्यूचुअल ट्रेड है उनकी, यानी मोर देन से मुराद है अराउंड $100 बिलियन की ट्रेड है, म्यूचुअल ट्रेड है इंडिया और चाइना की। और दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ बहुत मफादात वाबस्ता है। और इंडिया जो है चाइना के साथ तल्लक नहीं खराब करेगा और ना करना चाहता है, क्योंकि देखिए इंडिया की अपनी एक ड्रीम है। वो चाहते हैं कि हमें भी कल को सिक्योरिटी काउंसिल में मुस्तकिल नशिस्त मिले, और इंडिया इस काम के लिए बड़े सालों से ना सिर्फ तैयारी कर रहा है बल्कि इसकी लॉबिंग भी कर रहा है। ठीक है, और चाइना की मर्जी के बगैर तो ये काम नहीं हो सकता। चाइना वीटो पावर है। चाइना और कभी भी ये नहीं चाहेगा कि इंडिया के साथ एक तरफ उनकी टसल चल रही है, एक तरफ उनकी जंग हो रही है, दूसरी तरफ चाइना जो है इंडिया को मजीद ब्लड फ्राम कर दे, मजीद पावरफुल कर दे। ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए इंडिया भी नहीं चाहेगा कि चाइना के साथ कोई ऐसी सीरियस कन्फ्रंटेशन हो। मैंने भी मीडिया देखा, आपने भी देखा है, इंडिया की तरफ से ऑफिशियली अभी तक कोई सख्त बयान इस किस्म का नहीं आया। जबकि ये जो वीडियो लीक हुई है इंडियन सोल्जर्स को, जो चाइनीज सोल्जर्स जो हैं वो धक्के शक्के दे रहे हैं, वो भी चाइना की तरफ से रिलीज हुई है। इंडियन ने तो इसका तस्करा भी नहीं किया। ये तो वाकया गालबन 5 मई का है और अब जाके ये बात बाहर आई है। अदरवाइज देखिए एलओसी पे या पाकिस्तान का कोई कबूतर भी चला जाए इंडिया में तो वो शोर मचा देते हैं मीडिया के ऊपर, देखें जी ये हो गया, क़यामत आ गई। ये भी तो नहीं पता कि ये वीडियो जो है ये ताजा है या पुरानी है या कब की है। कोई इसके बारे में शायद नहीं है कि कौन सी वीडियो। नहीं, ये ताजा वीडियो, क्योंकि चाइनीज एम्बेसडर जो है इंडिया में, उनका भी रिसेंटली बयान आया और उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ हम अच्छे तल्लुकात ही चाहते हैं। और ज़ाहिर है एम्बेसडर एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इसी तरह ही होती है ना। बिल्कुल ऐसे ही। और तो उन्होंने रिसेंटली दिया बयान, लेकिन इनफैक्ट चाइनीज अभी उधर ही है और उन्होंने अपनी पोजीशनें उधर रखी हुई हैं, अपनी वो पोजीशनें उन्होंने मेंटेन की हुई हैं। और कोई ऐसी अभी तक कोई संजीदा खबर तो नहीं आई, और हमारी दुआ है कि सब कुछ खैरियत ही रहे और किसी किस्म का डिस्प्यूट छोड़े। ये दोनों मुल्कों के लिए फायदे में ही है कि ये टॉक के जरिए जो है वो अपना मसला हल कर लें और कुछ ले बिल्कुल, ये मसला टॉक के जरिए हल होना चाहिए। और जब ये मसला हल होता है देखिए उसके साथ गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है, लद्दाख का इलाका है, हमारा आजाद कश्मीर का इलाका है, ऑक्युपाइड कश्मीर का इलाका है। अब बात से बात निकलती है, जब से इन्होंने मोदी गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 खत्म किया है, ठीक है, कश्मीर का स्पेशल स्टेटस इन्होंने खत्म किया है, तो मोदी की गवर्नमेंट जो है ये बेसिकली तो जो इन्होंने दिखाया है अब तक दुनिया को, इंतहापसंद लोग हैं। और इंडिया का जो एक सेकुलर माइंडसेट था, एक सेकुलर कल्चर जो था, एक जो उसके सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से मेंटेन था, उसको इन्होंने ठीक ठाक बर्बाद करने की कोशिश की है।
और जैसे ही इन्होंने इंडिया ने आर्टिकल 370 खत्म किया, इन्होंने जितनी डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी उनको इन्होंने यूनाइटेड लैंड और उसको यूनाइटेड लैंड बना के कवर करने की कोशिश की है। और मेरा अपना ख्याल है कि इस टेरिटरी के ऊपर भी इंडिया ने उसी माइंडसेट के तहत ज्यादा पक्का कब्जा करने के लिए वहां पे बंकर्स, ब्रिजेस और रोड्स बनाने की कोशिश की, लेकिन चाइना ने इनको अलाउ नहीं किया कि तुम यहाँ भी ये काम कर सकते हो। अच्छा 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 अच्छा, ये सिलसिला था। मतलब इंडिया की पॉलिसी थोड़ी सी इस तरफ चल रही थी। लेकिन वो जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, वहां गुज़श्ता 8-9 महीने से क्या है, कर्फ्यू लगा हुआ है ना। और सिर्फ इसलिए कि जब से इन्होंने कश्मीर का स्टेटस, उसका स्पेशल स्टेटस खत्म किया है और उसको इन्होंने ऑक्युपाई किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसको उसकी लैंड को इन्होंने इक्वल करार दे दिया बाकी कंट्री के, उसके स्पेशल राइट्स खत्म कर दिए हैं, तो उसके बाद से लेके अब तक इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में भी हालात तो नॉर्मल नहीं है। और जिस तरीके से इन्होंने उन 69 लोगों को कवर करने की कोशिश की है, इनका ख्याल था कि बाकी इलाके को भी कवर करते हैं ताकि हम कम से कम अपने लोगों को ये बता सकें, जैसे प्रोपेगेंडा करते हैं इंडियन गवर्नमेंट कि भाई हमने ये कर दिया वो कर दिया, और पब्लिक को जरा खुश करने के लिए, इंतहा पसंद सेंटीमेंट को खुश करने के लिए इस किस्म के जो शोशे हैं वो अक्सर ये छोड़ते हैं, लेकिन बाज बार वो फिर उल्टी पड़ जाती है मामला जो है। बिल्कुल सही। अच्छा चलो, बात से बात अब निकल गई, ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जो है इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। ये इन्होंने यानी कि उसका जो पहला स्टेटस था कि उसके ऊपर एक वजीर आला जो है वो नाफिज होता था, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उनके अपनी असेंबली अलहदा थी और सारा कुछ, यानी कि वो इंडिपेंडेंट था एक किस्म का, ऐसे ही था। इंडियन स्पेशल स्टेटस, इंडिया 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 में कश्मीर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस था, बल्कि कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो है उसकी टेरिटरी का, वो अंग्रेज के जमाने से है, ठीक है। और उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बरकरार रखा गया। और वहां पे जो गवर्नमेंट बनती थी वो एक विद इन द इंडियन कंट्रोल, उनको एक सर्टन लिमिट पे उनको कुछ ना कुछ लिबर्टी जो थी सो कॉल्ड वो हासिल थी। और वहां पे जो चीफ मिनिस्टर रहे ज्यादा अरसा, शेख अब्दुल्ला के बेटे फारूक अब्दुल्ला, इन लोगों का तल्लक भी जो नेशनल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से था। ये वो लोग थे जो चाहते थे कि भाई कश्मीर को अगर आजादी मिलती है तो विद इन इंडियन टेरिटरी मिले हमें ना, विद इन, वी विल बी हैप्पी विद इन द इंडियन कवर, ठीक है ना, यानी विद इन द इंडिया। वो एक सोवरेनिटी के चक्कर में थे, उनका वो मौकफ था और उन्हीं को ज्यादातर गवर्नमेंट बनाने का मौका मिला। और दूसरी मेन पार्टियां जो थी, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो थी, वो तो उसका बाइकआउट करते रहे, क्योंकि हुर्रियत जो चाहती थी कि कश्मीर जो है ये इंडिपेंडेंट हो, आजाद हो इनसे, ठीक है, वो पाकिस्तान के साथ इलाक के हक में थे। और एक तीसरा ग्रुप भी है, वो कहते हैं कि नेदर पाकिस्तान नॉर इंडिया, वी मस्ट बी इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। तो महबूबा मुफ्ती टाइप, आपका वैसे क्या ख्याल है, इनमें से क्या, तीन में से कौन सा सोल्यूशन ठीक है? मेरा ख्याल तो डेमोक्रेटिक है कि अकॉर्डिंग टू द रेजोल्यूशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन वहां पे रायशुमारी होनी चाहिए और पूरे कश्मीर में रायशुमारी होनी चाहिए। जो वो लोग फैसला करें तो उसी के मुताबिक, फिर अगर वो चाहते हैं आजाद होना तो उनका राइट है, और अगर वो पाकिस्तान से जाना चाहते हैं वेलकम, इंडिया के साथ जाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। तो ये तो फिर एक पूरा डेमोक्रेटिक राइट है ये, और वहां के लोगों ने इसका फैसला कर। बिल्कुल सही, लेकिन ये फैसला होते होते कई नस्लें गुजर गई हैं। वैसे तो नॉर्मली यूनाइटेड स्टेट हो गया या यूएनओ हो गई, ये किसी भी मुल्क के ऊपर उन्होंने इन्वेड करना हो, चाइना, ये अफगानिस्तान, इराक और इस तरह के दूसरे मुल्क जो हैं वो आपके सामने हैं, वहां पे हो जाता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता। देखिए ये बात है ना, अब इसमें बहुत सारी बातें निकलती हैं। 62 में जब चाइना ने इंडिया को मारा है, ठीक है, और इंडिया का मोराल बहुत डाउन था, और नेहरू साहब जो थे वो इसी गम में बेचारे उसी साल फोत हो गए थे। वो सोच भी नहीं सकते थे कि इंडिया इतनी जल्दी मार खा जाएगा। नेहरू तो इंडिया को बहुत ऊपर लेके जाने का ख्वाब देख रहे थे।
और जस्टिस जावेद इकबाल जो हैं, फरजंदे इकबाल, उनकी किताब है अपना गिरेबान चाक, उसमें उन्होंने जिक्र किया है। वो कहते मैं आया यूएनओ, ठीक है, न्यूयॉर्क आया, तो सर ज़फरुल्लाह खान उस वक्त यूएनओ में थे, तो इन्होंने खत दिया एक जावेद इकबाल साहब को ना, जस्टिस जावेद इकबाल, बाद में जस्टिस बने, तब तो वो यूएनओ में थे। इनको लेटर दिया और उन्होंने कहा कि ये, उन्होंने सर ज़फरुल्लाह खान ने कहा कि ये लेटर जाके आप अयूब खान को दें, ठीक है। उस लेटर में चौधरी ज़फरुल्लाह खान साहब ने रिकमेंड किया या एक मशवरा दिया उसको, अयूब खान को, कि इस वक्त इंडिया का मोराल बहुत डाउन है और आपके लिए आइडियल मौका है, आप कश्मीर पे कब्जा कर लें, ठीक है। और मौरख कहते हैं और बहुत सारे दानिश्वर कहते हैं, फौजी मुबस्सरीन कहते हैं कि वो आइडियल मौका था कि अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है इंडिया का, उसके ऊपर कब्जा करना चाहता तो आसानी से कर सकता था। और ये भी कहा जाता है कि चाइना ने भी पाकिस्तान से कहा था कि अगर आप यहाँ आओ तो यू आर मोस्ट वेलकम इन कश्मीर, ठीक है। लेकिन अयूब खान ने कैनेडी को एश्योरेंस दी थी कि चाइना इंडिया को जो मार रहा है, हम इस मौके का फायदा नहीं उठाएंगे। इंश्योरेंस दी इस मुराद से कि अमेरिका ने अयूब खान से एश्योरेंस ली थी कि तुमने हमला नहीं करना, क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त सीटो और सेंटो जैसे एग्रीमेंट उसने किए हुए थे, दफाई मायदे किए हुए थे अमेरिका के साथ, और दफाई मामलात में वो पाबंद था अमेरिका का। तो इन्होंने उस वक्त हमला नहीं किया और उस वक्त नहीं इन्होंने कश्मीर लिया, जो कि ये उस वक्त ले सकते थे। 48 में भी तो जंग करके लिया था ना, छोटी मोटी जंग की और 48 में कश्मीर ले लिया। तो 62 में भी बड़ा आइडियल मौका था, लेकिन इन्होंने वो मौका गंवा दिया, नहीं लिया। और 62 में जब इंडिया को मार पड़ी है, उसकी वजह से अमेरिका ने और रशिया ने और बाकी ममालिक ने इंडिया को बहुत वेपन दिया, बड़ा असला दिया, ठीक है। और 65 की वार भारत वो एक अनदर स्टोरी है कि उसमें फिर हम वो मतलूबा नतीजा हासिल नहीं कर सके। तो जंग के नतीजे में अगर हासिल करना होता तो मेरा ख्याल उसका वक्त गुजर चुका है। अब जब भी बात होगी दोनों ममालिक के दरमियान, अब दोनों एटमी ताकतें हैं, ठीक है, और तीनों बल्कि एटमी ताकतें हैं, और उसका एक सेंटर पॉइंट है कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन वगैरह का इलाका। तो यहाँ पे बातचीत से मसला हल हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल, और तीनों जो ताकतें हैं वो उसकी अहमियत को बखूबी समझती हैं, और जंग इसका बिल्कुल हल कोई नहीं है। तो नाजरीन, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे इस मामले में। आज हमने आपको ताज़ा तीन सूरत हाल जो बताई है चाइना इंडिया की डिस्प्यूट की, और उससे उसके क्या इम्पेक्ट हो सकते हैं। तो लामहला यही अच्छा है कि टॉक के ज़रिए मसला हल किया जाए। कोई भी मुल्क किसी और भी किसी किस्म की जो सॉल्यूशंस हैं उनका मुतहम्मल नहीं हो सकता। उनमें सॉल्यूशन यही है कि जंग और इस तरह की, ये तो बिल्कुल पुराने वक्तों की बात होगी। तो इसके साथ ही हम इजाज़त देती है। ज़ियाद भाई, अगला टॉपिक जो है ना, मेरा ख्याल इस बात से बात निकली है, तो ये 65 की जंग और इस खित्ते में जो वाक़यात हो रहे थे और ये जो लॉकडाउन हुआ है कश्मीर में, इस मामले में इसके ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।